नमस्कार साथियों। तो साथियों, इस बार होलिका दहन वर्ष 2026 में 3 तारीख को जलाई जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 तारीख से भद्रा लग रहा है, 3 तारीख को दिन में ग्रहण है, इसलिए 3 तारीख को शाम से लेके रात्रि 8 लगभग 8-9 बजे तक की होली जलाई जाएगी। लेकिन साथियों, होली जलाने के दिन यानी होलिका दहन के दिन हमें क्या करना है, होली जलाने से पहले हमें क्या करना है, होली जलते समय कौन-सा कार्य करना है और होली के बाद क्या करना है, ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और साथियों, अंत में आपको महत्वपूर्ण 4 से 5 ऐसे उपाय बताऊँगा, वो उपाय यदि आप कर लेते हैं, तो निश्चित मानिए आपके घर के नकारात्मक शक्ति दूर हो जाएगी, आपके शारीरिक रोग दूर हो जाएँगे, घर में धन-धान्य की वृद्धि होगी, व्यापार, नौकरी में तरक्की होगी और भी अन्य चीज़ें ऐसी है, जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है होलिका के उपाय जो आपको करने हैं, जो आपको मैं अंत में बताऊँगा। तो साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आपको मैं एक-एक बातें को मैं स्पष्ट करूँगा और अच्छे से समझाऊँगा कि आपको क्या करना है। तो चलिए साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को अपन प्रारंभ करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल मैथोलॉजी एंड रिचुअल में आपका स्वागत है। चलिए साथियों, सबसे पहले अपन जानते हैं कि होलिका दहन वाले दिन में हमें क्या करना है। तो साथियों, होलिका दहन वाले दिन में सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाएं, नहा धो ले, नहाने के बाद में साफ सुथरे वस्त्र पहन ले। उसके बाद में हमें व्रत का संकल्प लेना है और संकल्प लेने के बाद में हमें होलिका दहन की तैयारी करना है। तो साथियों, आप यदि घर पे भी होली जलाते हैं या मोहल्ले पड़ोस में होली जलाते हैं या घर के पास होली जलाते हैं, तो जिस जगह पर होलिका दहन करना है उस जगह को साफ कर ले और इसके बाद में होलिका दहन की सारी सामग्री इकट्ठी कर ले, लकड़ी इकट्ठी कर ले, गोबर के उपले इकट्ठे कर ले, गुलर इकट्ठे कर ले। इसको और हो सके तो होलिका प्रहलाद की प्रतिमा बना ले या बाजार में आजकल रेडीमेड मिलने लगी है, उसे खरीद के ले आएँ और इस प्रकार से हमें होलिका दहन की सारी तैयारी कर लेना है। तो साथियों, ये तो हो गई आपकी दिन में होलिका दहन की सारी तैयारी, व्रत का संकल्प। अब साथियों, होलिका दहन के पूर्व हमें क्या करना है, या ये कह ले कि हमें होलिका दहन की पूजा कैसे करना है। चलिए आपको बताता हूँ मैं। लेकिन साथियों, उसके पहले हम ये जान लें कि हमें कौन-कौन सी पूजन सामग्री लगना है। तो साथियों, आपको मैं संक्षिप्त में पूजा सामग्री बता रहा हूँ, जिसमें कि रोली, हल्दी, अक्षत, गेहूँ की बालियाँ, कलावा, कच्चा सूत का धागा, फूल, बतासे, मिठाई, नारियल, जल का कलश, गाय के गोबर से बने उपले इत्यादि सामग्री जो और आप लेना चाहें, आप इकट्ठी कर लीजिए। अब इसके बाद में अब आपको शाम के समय होलिका दहन से पूर्व पूजा करना है, तो इसके लिए पहला यह है कि आप होलिका दहन वाले स्थान पे जाएँ या जहाँ पे आपने होलिका रखे हैं, वहाँ पे चल जाएँ। उसके पास में पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर गणेश जी और भगवान नरसिंह का ध्यान करें। इसके बाद होलिका पर रोली, चावल, फूल और गेहूं की बालियां अर्पित करें। कच्चा सूत कलावा लपेटते हुए 3 या 7 बार या 11 बार होलिका की परिक्रमा करें, या जितना यथासंभव हो उतना आप होलिका की परिक्रमा कलावा बांधते हुए करें। इसके बाद जल का अर्घ्य दे और उसमें होलिका दहन के समय उसमें ओपले, घी और मिष्ठान जो भी आपने बनाया है उसे डालें। इसके करने के बाद में शुभ मुहूर्त में, जैसे होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होता है, होली को जला दें। अब साथियों, आपने होलिका जला ली, अब आपको क्या करना है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो आपको होलिका दहन के समय ओम होलिकाय नमः मंत्र का जाप करना है। यदि भद्रा काल हो तो भद्रा के समय दहन ना करें और भद्रा निकलने के बाद, ग्रहण निकलने के बाद ही आप होलिका दहन करें, पूजन विधि करें। अब साथियों, जब आपने होली जला ली, होलिका जल रही है, तो उस होलिका की आग में गेहूँ की बालियाँ, चने की बालियाँ, जौ, गोबर के बने उपले, कपूर, इलायची आदि डालें और उसके बाद होलिका की आग में गुलाल और जल ज़रूर चढ़ाएँ। अब साथियों, अब होलिका दहन हो गया और होली जल चुकी है। अब वहाँ पर केवल होलिका की राख, जलते हुए अंगारे बचे हैं। अब आपको क्या करना है, ये ध्यान से समझिए, यहीं से अब मुख्य बातें चालू हो रही है। तो साथियों, होलिका की जो राख बचती है, इस राख को फेंकना नहीं है। फेंकते तो हम ज़रूर हैं, नष्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी राख होती है। लेकिन उसमें से कुछ राख
आपको घर लाना है और उससे उपाय करना है। अब कौन-कौन से उपाय करना है, कैसे करना है, चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक-एक उपाय बताता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले आपको सरल भाषा में बताता हूँ मैं कि होलिका की आग शांत होने के बाद में उसकी राख को या तो रात के समय यदि संभव हो, नहीं तो सुबह के समय उसकी राख को घर ले आए। साथियों, आपको राख कौन-सी लाना है? बिल्कुल सफ़ेद राख, वो राख जो अंगार जलता है और जलने के बाद में बुझ जाता है, तो उसकी सफ़ेद बिल्कुल चिकनी पाउडर जैसी राख बचती है, उस राखों को आपको घर ले आना है। तो इससे क्या होता है साथियों, उस राख को घर पे लाइए और पूरे घर में उस राख को फूँक दीजिए, छिड़क दीजिए। इससे घर की नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। ये बहुत सिद्ध चीज़ है और मानी हुई चीज़ है ये, और शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है होली की राख का। अब दूसरा है, यदि आपके घर में वास्तु दोष है, तो होलिका की राख को दक्षिण पूर्व दिशा आग्नेय कोण में किसी लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना के उसे रखें। तो इससे क्या होता है कि घर का वास्तु दोष जो है वो दूर हो जाता है। और जब होलिका जल रही हो तो उसकी ज्वाला देखने के बाद ही हमें भोजन करना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने होलिका जला दी है और घर में आके हम भोजन करने लगे, ऐसा नहीं। जब होलिका जल जाए तो उसकी ज्वाला देखने के बाद, भले ही आप जैसे दहन किए, होलिका जलने लगी, वो देखना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको भोजन करना है। अब साथियों, आपको बताता हूँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जो आपके स्वास्थ्य, धन, रोग, बुरी नज़र से संबंधित जितनी भी जो परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएगी। चलिए आपको मैं एक-एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं आर्थिक समृद्धि के उपाय बताता हूँ, जिससे हमें कर्ज़ों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो क्या करना है आपको, होलिका दहन की रात को ध्यान रख दीजिए साथियों, जिस दिन होलिका जल रही है रात में, उस समय रात में आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ खास उपाय करना है। तो क्या करना है? दिन का उपाय है कि इस दिन शाम के समय, मतलब देखिए साथियों, शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दिया जलाएँ, दीपक जलाएँ और उसे 7 बार घेरते हुए परिक्रमा करें। आपको दीपक जलाना है और उस पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करना है। इसके बाद में आपको घर आना है और रात में माता लक्ष्मी को केसर वाली खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यानी कि यदि आप घर आ जाओ तो आपके पास में लक्ष्मी माता की यदि कोई मूर्ति हो या फोटो हो या जो भी हो, उसे सामने रख लीजिए, पटे पर रख लीजिए लाल कपड़े में, और घर में केसर वाली खीर बना लीजिए और खीर बनाने के बाद में आपको माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। तो साथियों, यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बने रहती है। तो साथियों, ये उपाय साल में केवल एक बार आता है, इसलिए आप इसे करने से मत चूकिए, क्योंकि इसमें ना कोई खर्चा लगना है, ना कोई बहुत बड़ी मेहनत लगना है। सबके घर में खीर बनती है, उस दिन आप खीर बना लीजिए और रात में माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए। चलिए साथियों, अब दूसरा उपाय देखते हैं अपन। तो दूसरा उपाय है भय और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए। तो इसमें क्या करना है आपको, यदि किसी को भय का अनुभव होता है या कोई कर्ज के बोझ से छुटकारा पाना चाहता है, तो होलिका दहन की रात बजरंगबली को पान का बीड़ा अर्पित करे और हनुमान चालीसा का पाठ करे। तो युवा वर्ग, पुरुष वर्ग इसे मंदिर के अंदर जाके कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो महिलाएं मंदिर के बाहर से ही इसे कर सकती है और मंदिर की चौखट पर आप बजरंगबली को पान का बीड़ा अर्पित कर दें। तो ऐसा करने से क्या होता है साथियों, कि ना सिर्फ मानसिक भय और चिंताएं दूर होती है, बल्कि कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है। अब साथियों, चलिए देखते हैं तीसरा उपाय। तो तीसरा उपाय है व्यापार और कामकाज में वृद्धि के लिए। तो साथियों, यदि आपका भी व्यापार है और आपको व्यापार में किसी तरह की परेशानी हो रही है या लाभ नहीं हो पा रहा है, हानि हो रही है, तो अपनी दुकान या कार्यस्थल, मतलब ये आपका जो ऑफिस है, उसकी नज़र उतार कर उसे होलिका की आग में डाल दे। इससे व्यापारिक बाधाएं दूर होती है, मुनाफा बढ़ता है और नौकरी में तरक्की भी मिलती है। तो साथियों, इसके लिए आपको जो उतारा करना है, नज़र उतारना है, वो आपको होलिका के दिन में कर लेना है। और इतना करने के बाद में आपको रात के समय जहाँ भी होली जल रही है, या आपके घर के पास में जल रही हो, मोहल्ले में जल रही हो, वहाँ पे आपको इसे डाल देना है। अब साथियों, अगला देखते हैं अपन नज़र दूर करने के उपाय। तो क्या होता है साथियों, कई बार हमारे घर में बच्चों को या हमारे घर में बहनों को, स्त्री को, पत्नी को, किसी की भी नज़र लग जाती है। कई लोगों की नज़र बहुत ख़राब होती है, मात्र देखने से या कुछ बोलने से ही नज़र लग जाती है। तो ऐसा में नज़र लग गई तो साथियों, आपको ऐसे में क्या करना है, इसी रात होलिका की आग में पान, सुपारी और नारियल अर्पित करना है। यदि कोई बीमार है तो नारियल को जलाकर उसके सिर से 7 बार वार करें, मतलब उसे 7 बार छिलाना है। नारियल को आप होली में जला लीजिए, होलिका में जलाने के बाद में
वो जो नारियल जला हुआ नारियल उसे आप ले आइए और जो भी बीमार है या किसी को नज़र लग गई है तो उस नारियल को 7 बार उसके सिर पर छिलाना है। इससे नकारात्मक प्रभाव और बुरी नज़र से राहत मिलती है। अब देखते हैं अपन करियर में तरक्की। यदि आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और उसमें बाधाएं आ रही है तो होलिका दहन के बाद बची हुई राख को घर लाकर उसमें रुई मिलाकर बत्ती बनाए। मतलब साथियों, रुई में थोड़ा सा राख को लपेट ले और उसकी बत्ती बनाए और उस बत्ती को बनाकर उसे जलाकर पूजा करें। तो ये उपाय करियर में तरक्की दिलाने के साथ साथ काम में आने वाली समस्त बाधाओं को भी दूर करता है। अब अगला देखते साथियों अपन, होलिका दहन की जो भस्म होती है ये इसके उपाय भी किस्मत बदल देते हैं और घर में सुख शांति आती है। तो क्या करना साथियों, आपको होलिका की भस्म को साधारण राख समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इससे जुड़े शक्तिशाली उपाय भी बताए गए हैं जो जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो चलिए साथियों, और कुछ उपाय देख लेते हैं कि हमें होलिका की राख का क्या उपाय कर। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के बाद बची राख में बेहद प्रभावशाली शक्ति होती है। इसमें सकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है जो जीवन की कई परेशानियों को दूर करने में सहायक मानी जाती है। इस भस्म को साधारण राख समझकर हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो पहला है साथियों, धन और आर्थिक स्थिरता के लिए। यदि आपके घर में धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, चले जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, होलिका दहन की राख को एक साफ लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दीजिए। ऐसा करने से बचत में वृद्धि होती है, यानी कि जो धन आपके पास में आता है, खर्च तो होता है लेकिन उसमें बचत भी होती है और वृद्धि भी होती है और नए आय के स्रोत खुलते हैं। तो मान्यता है कि इससे पैसों का अनावश्यक खर्च कम होता है और घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। व्यापार तरक्की के लिए भी एक दूसरा उपाय और है कि इस राख को आप लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए और बनाने के बाद में अपनी दुकान या ऑफिस में उस स्थान पर रखें जहाँ पे धन रखा जाता है। ऐसा करने से व्यापार में स्थिरता और निरंतर वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है और यह उपाय आर्थिक रुकावटों को कम करने में सहायक माना जाता है। अब यदि देखते हैं कि यदि नवग्रह जो है आपको परेशान कर रहे हैं तो उस नवग्रह की शांति के लिए भी आपको उपाय करना है। तो होलिका की जो भस्म होती है, कुछ शिव भक्त इस भस्म को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, यानी कि जो होलिका की जो राख है उसे शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, अर्पित करें। तो ऐसा विश्वास होता है, धार्मिक विश्वास होता है कि इससे ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। दूसरा यह है कि उस होलिका की राख से जल में मिलाकर स्नान करने से भी नवग्रह की पीड़ा शांत होती है। तो क्या करना साथियों, यदि आप इस भस्म को शिवलिंग पर अर्पित नहीं कर पा रहे, मंदिर दूर है, आपको जाना नहीं हो पा रहा है, होली का दिन है, तो आप उस होलिका की राख को ही सुबह ले आए और उसे पानी में मिला ले और उसे स्नान कर ले। और साथियों, यदि हो सके तो आप सुबह सुबह उस होलिका की अंगार, यदि यहाँ पे अंगार है, काफी मात्रा में अंगार है, तो आप उस आग में किसी भी बर्तन में पानी गर्म कर लीजिए, वहीं पे उसकी राख उस पानी बर्तन में मिला लीजिए और उससे लाके आप पानी मिला के नहा लीजिए। इससे आपकी नवग्रह वाली पीड़ा जो है वो शांत होती है और यदि आपके शरीर में कोई चर्म रोग है, वो चर्म रोग भी दूर होते हैं। और यदि कोई सदस्य आपके घर में बार बार बीमार पड़ रहा है तो उसे भी इस जल से स्नान करा दीजिए। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक और उपाय बताते हैं कि होलिका की भस्म को उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारकर किसी चौराहे पर छोड़ देना चाहिए। यानी आपके घर में कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो ये आपको उपाय करना है कि होलिका की भस्म को ले आइए, उससे आपको लाल कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में बांध लीजिए, उस गठान को बना लीजिए और उस व्यक्ति जो बार बार बीमार पड़ रहा है उसके ऊपर से 7 बार उतार कर किसी चौराहे पर कोई आपको देख ना पाए ऐसे सुनसान जगह पर उसे छोड़ देना चाहिए, वहाँ डाल देना चाहिए। तो यह उपाय नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए किया जाता है। कई लोग इस राख का तिलक भी लगाते हैं जिससे बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलने का विश्वास होता है। तो साथियों, होली की राख आपको कहीं भी मिल जाएगी, उससे एक बार आप टीका तिलक जरूर कर लीजिए। अब आता है नज़र दोष से बचाव के लिए। यदि आपको किसी की नज़र लग गई है तो उस नज़र को उतारने का एक तरीका होता है कि होलिका की राख में थोड़ा सा नमक और राई मिलाकर किसी सुरक्षित स्थान पर अपने घर पर रख दे और जब भी किसी को नज़र लग जाए कभी भी, तो इस मिश्रण को, यानी इस राख को जिसमें आपने नमक और राई मिलाया है, इसे 7 बार उसके सिर से उतार कर चौराहे पर डाल दे।
और राहु, शनि और केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भी इस भस्म को शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ माना गया है। इन उपायों को आस्था और श्रद्धा के साथ करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो साथियों, इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि हमें होलिका दहन के दिन क्या करना है, होलिका जलाने से पूर्व क्या करना है, होलिका दहन के समय क्या करना है, होलिका के बाद हमें क्या करना है, यानी होलिका दहन के बाद क्या करना है, और होलिका दहन की जो भस्म होती है, राख होती है, उससे हमें कौन-कौन से उपाय करना है, जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला देते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आपको मैंने उपाय बताए, उपाय ज़रूर कीजिए और विश्वास के साथ कीजिए, निश्चित है आपको इससे फ़ायदा ही होगा। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल में को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ना किसी प्रकार की कोई बुद्धि लगती है, ना कोई ताकत लगता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को होलिका दहन की और धुरंडी पर्व की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।